बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ फील्ड असिस्टेंट का पास्ट पेपर शेयर किया था और उसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फ़ोटोग्राफ़र का पास्ट पेपर शेयर करूँगा। आज पूरे मुल्क में मोटरवे पुलिस ने फ़ोटोग्राफ़र पोस्ट के लिए जितने लोगों ने अप्लाई किया था उनका पेपर लिया है और उनके उस पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ हमें मौसूल हुए हैं। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। पहला जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी आया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 230 किलोमीटर। क्वेश्चन ये था कि अब्दुल हकीम लाहौर मोटरवे की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उसकी लंबाई 778 किलोमीटर बताई गई थी, जो कि गलत है। एक भाई ने कमेंट भी कर दिया था और यहाँ भी ये क्वेश्चन आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गोल मेज कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था। रामजी मैकडोनल्ड इसका दुरुस्त जवाब है। हु अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाज अ वायसराय। ठीक है, ये एक वायसराय था इंडिया का। जब बंगाल की पार्टीशन हो रही थी तो वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, ये आखिरी वायसराय भी था। अब इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आपके सामने आए कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई। इसमें 1905 में हुई। ठीक है, एक तो ये आपको मिल गया। एक ये मिल गया कि इसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन इसका वायसराय था। तीसरा ये कि लॉर्ड कर्जन ने ही पार्टीशन अनाउंस की थी। ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ये था, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। फियास्को साइनोनाइम, फियास्को वर्ड का साइनोनाइम पूछा गया था। दुरुस्त जवाब था फेलर। फिर एक क्वेश्चन आया था, उसमें कहा गया था कि अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। इसका आंसर था सिलेबल। हु वन एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। इसको कहते हैं एपोस्टेट। लाइक अ सेटिंग डक मीन्स। अब ये फ्राज है इंग्लिश का, इसकी इंग्लिश में ही आपने मीनिंग देनी है और ये तकरीबन यूडीसी पोस्ट के लिए भी आएगा, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने यूडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो वो इस तरह के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करें। इसकी मीनिंग थी इग्नोरेंट। आवर प्लान डैश टू सक्सीड, बिड फेयर टू सक्सीड। इसका करेक्ट आंसर बिड फेयर था। इट इज़ नो यूज टू क्राई ओवर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था स्पिल्ट मिल्क। ही इज़ आउट इन आउट अ रिएक्शनरी। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था thoroughly। द स्मोक वेंट डैश द चिमनी। अब यहाँ पर आपने करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करनी थी और करेक्ट प्रीपोजिशन थी अप। द स्मोक वेंट अप द चिमनी। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर सो दे डैश इस्लामाबाद, यूजुअली गो टू इस्लामाबाद। इसका करेक्ट आंसर था। रिवील्ड लफ्ज़ था, इसका एंटोनाइम पूछा गया था। कॉन्सील्ड इसका करेक्ट आंसर था। नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट हु वाज अ फिल्म एक्टर। दुरुस्त जवाब था रोनाल्ड रीगन। स्विट्जरलैंड कैपिटल नेम, दुरुस्त जवाब था बर्न। विच कंट्री इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक। दुरुस्त जवाब है जापान। ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज डैश, ग्रीस में। ग्रीस में दुनिया की पुरानी डेमोक्रेसी पाई जाती है। व्हेन यूएन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। दुरुस्त जवाब है 24 अक्टूबर। The OIC was found in डैश, मोरक्को में ये फाउंड इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये कब हुई थी, अगर ये सवाल आ जाए तो 69 में ये हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ हाउ मेनी लैंग्वेजेस। दुरुस्त जवाब है 3 लैंग्वेजेस। और जनरल नॉलेज के लिए बताता चलो कि इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच ये लैंग्वेज सपोर्टेड है। गिव द नेम हु कंपाइल्ड फर्स्ट ऑफ हदीथ सहीफ़ा सादिका। दुरुस्त जवाब है हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। पाकिस्तान लॉस्ट द आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल इन विच ईयर। 1999 में भी फाइनल तक रसाई हासिल की थी पाकिस्तान ने, लेकिन पाकिस्तान हार गया था। जो टीम जीती थी वो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। ठीक है फ्रेंड्स, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना। गोबी डेजर्ट लोकेटेड इन मंगोलिया। अब फ्रेंड्स, ये मंगोलिया का लफ्ज़ अगर ऑप्शन आपके पास आ जाए तो ठीक है, आप मंगोलिया का ऑप्शन ज़रूर देना। लेकिन मिसाल है कि अगर मंगोलिया का ऑप्शन आपके पास ना आए और इसकी जगह चाइना का लफ्ज़ आए तो आपने चाइना को भी करेक्ट ऑप्शन ज़रूर देना है,
क्योंकि ये जो गोबी डेजर्ट है ये साउथ मंगोलिया में और साउदर्न चाइना में भी वाक़ है, यानी इधर भी है और चाइना में भी है। तो अगर मंगोलिया का ऑप्शन है तो आपने मंगोलिया को चूज़ करना है, अगर मंगोलिया नहीं है उसकी जगह चाइना है तो आपने चाइना को चूज़ करना है। हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश, ये क्वेश्चन पहले भी आपके साथ शेयर किया था। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन विच यू स्टेट द स्टेट ऑफ सान डिएगो कैलिफोर्निया। हाउ मेनी तकबीर्स आर इन नमाज जनाजा, नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती हैं? 4 तकबीरें होती हैं। किडनी, ये जो लफ्ज़ है ना, ये किडनी का लफ्ज़ है, इसको मैं दुरुस्त कर देता हूँ। किडनी हिल पार्क इज़ लोकेटेड इन देश कराची, ये कराची में वाक़ है। करेंसी ऑफ जापान पिछली भी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, दुरुस्त जवाब है यान। नागकू इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, चाइना। किताबुल असर इज़ कंपाइल्ड, ठीक है, ये इज़ कंपाइल्ड बाय डेश, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। नमाज कसूफ इज़ ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ लूनर इक्लिप्स, जब होती है तो इसमें नमाज कसूफ पढ़ी जाती है। द बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ, कौन से खलीफा के दौर में यरमुक, जंग यरमुक हुई थी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई थी। हाउ मेनी रुकूज़ आर देयर इन सूरह अल-बकरा, बकरा सूरह बकरा जो सबसे बड़ी सूरत है उसमें कितने रुकू हैं? 40 रुकू हैं, ठीक है। इन विच सूरह ऑफ कुरान मेंशन दैट द नंबर ऑफ मंथ्स आर 12, कुरान की किस सूरत में ये लिखा गया है कि महीनों की तादाद 12 है? इसका दुरुस्त जवाब है सूरह तौबा में ये लिखा गया है। नेम द मदर ऑफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसका जो नाम आता है वो राहेल आता है, ठीक है। इंग्लिश में इसका नाम कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। जमजम मीन्स, जमजम की क्या मतलब है? रुक जाना, टू स्टॉप। इन विच सूरह ऑफ होली कुरान द वर्ड ख़ातमुन नबीन इज़ मेंशन्ड, सूरह अहज़ाब में ख़ातमुन नबीन का लफ्ज़ मेंशन किया गया है, यानी इसका तज़किरा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ गज़वाज़ आर डैश, टोटल नंबर ऑफ गज़वा, अच्छा गज़वा क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। टोटल गज़वा की तादाद है 27। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंशियल, जो 1962 में कानून बना था उसमें ये तय किया था कि पाकिस्तान एक सदारती निज़ाम के तहत चलेगा, जो गवर्नमेंट होगी वो सदारती होगी। इन मस्जिद अक्सा, द वर्ड अक्सा मीन्स फार अवे, यानी काफ़ी दूर, बहुत दूर। नेम ऑफ द सूरह ऑफ होली कुरान विच मेंशंस द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स, सूरह लुकमान इसका करेक्ट आंसर है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन विच ईयर डैश, तो ये जो है 1960 में हुआ था। अगर महीना पूछा जाए तो सितंबर के महीने में ये हुआ था, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि किसके दौर में हुआ था तो ये अयूब खान के दौर में हुआ था। द सेकेंड 5-year प्लान इन पाकिस्तान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, 1960 में ही 5-year प्लान जो प्लान था दूसरी दफ़ा ये लॉन्च हुआ था। सिपेक स्टार्टेड इन विच ईयर, 2015 में सिपेक का इफ्तिताह हुआ, शुरू भी हुआ, ठीक है। द अरब इसराइल 6-day वार टुक प्लेस इन विच ईयर, 1967 में अरब इसराइल की जंग हुई थी और ये जंग 6 दिनों पर मुश्तमिल थी। पेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, चलें मैं इसकी थोड़ा दुरुस्त कर देता हूँ। वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, दुरुस्त जवाब है 2002 में ये अथॉरिटी, ये जो इदारा है बना था। 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर, 8वीं अमेंडमेंट कब हुई थी? 1985 में हुई थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पहले जो असिस्टेंट का पेपर था उसमें भी आया था कि पहली अमेंडमेंट थी वो कब हुई थी, तो उसका दुरुस्त जवाब मैंने आपको 1974 दिया था। तो आप गौर करें कि अमेंडमेंट और आइन के हवाले से भी MCQs आए हैं, इसलिए अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप आइन के हवाले से भी MCQs की तैयारी कर लें। इसके लिए मैंने आपके साथ बुक भी शेयर किया है, बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। द मुंबई अटैक स्ट्रेंड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन विच ईयर, 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की हालात जो है नासाज हो गए और अभी तक ऐसे ही रहे। दी कराकोरम हाईवे स्टार्ट्स फ्रॉम डैश, हसन अब्दाल से शुरू होता है, ठीक है। कराकोरम हाईवे कहाँ से शुरू होता है? हसन अब्दाल से। सक्कर मुल्तान मोटरवे को क्या कहा जाता है? M5, ठीक है। आप में से किन लोगों ने M5 मोटरवे पर सफ़र किया है? मैंने बहुत दफ़ा किया है, इसलिए सबसे पहले मैं हाजिर हूँ। अगर आपने M5 पर सफ़र किया है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल हाईवे सक्कर क्वेटा इज़ आल्सो नोन एज डैश,
इसको N65 भी कहा जाता है, ठीक है। द कोविड-19 पेंडेमिक रीच्ड पाकिस्तान इन विच ईयर, जो कोरोना वायरस था ये पाकिस्तान कब पहुंचा था? तो ये पाकिस्तान में 2020 में पहुंचा था, ठीक है। और कोरोना वायरस 2019 में शुरू हुआ था, पूरी दुनिया में फैला था और पाकिस्तान में 2020 में पहुंचा था। तो ये थी MCQs, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।